धर्मपुर एक छोटा सा कस्बा था, उत्तर भारत के किसी प्राचीन राज्य में बसा हुआ। वहाँ रहने वाले लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे कस्बे से ज्यादा ईमानदार लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चों से कहते, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करना और दूसरों का हक कभी मत छीनना। ये बातें इतनी बार दोहराई जाती थी कि छोटे बच्चे भी इन्हें मुँह ज़बानी बोल लेते थे, जैसे कोई प्रार्थना। धर्मपुर के लोग खुद को कुछ अलग ही समझते थे। उन्हें लगता था कि ईमानदारी और नैतिकता का ठेका जैसे उन्होंने ही ले रखा है। दूसरे कस्बों के लोग अक्सर चुटकी लेते थे, अरे वो धर्मपुर, वहाँ तो लोग नमक भी तौल के नहीं नाप के देते हैं, समझो खुद को भगवान से कम नहीं। एक दिन धर्मपुर में एक अजनबी आया, धूप में झुलसा हुआ, फटे हाल कपड़ों में, थका हारा। किसी ने ना उससे बात की, ना उसे चाय पानी पूछा। वो इधर उधर भटकता रहा और फिर जैसे तैसे कस्बे से बाहर चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने गुस्से और अपमान से भरी नज़र से कस्बे की ओर देखा और मन ही मन बोला, एक दिन लौट कर आऊँगा और इस कस्बे की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगा। ये उतने सच्चे नहीं हैं जितना दिखावा करते हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन तहसील ऑफिस के सामने एक भारी बोरसी यानी बोरी रखी पाई गई। बोरसी भी एक चिट्ठी बंधी थी। भीड़ जमा हो गई। चिट्ठी में लिखा था, इस बोरी में 35 लाख रुपए के सोने के सिक्के हैं। मैं ये उन सज्जन को देना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ महीने पहले मेरी मदद की थी, जब मैं भूखा और बेसहारा था। उन्होंने मुझे 100 रुपए और एक कागज दिया जिस पर लिखा था, तुम बुरे इंसान नहीं हो, जाओ और सुधर जाओ। उन्हीं शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं करोड़पति हूँ। मुझे उस सज्जन का नाम याद नहीं, लेकिन उन्हें ये शब्द जरूर याद होंगे। अगर वे इन शब्दों को दोबारा लिख कर भेजें तो ये सोना उनका होगा। पूरे धर्मपुर में हलचल मच गई। अरे ये तो मिश्रा जी होंगे। नहीं भाई, वर्मा जी ने ही कभी किसी साधु की मदद की थी। ठाकुर साहब तो हर साल दान में कंबल बांटते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि किसी को नहीं पता था कि ये शब्द किसने कहे थे, और धीरे धीरे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ इज्जतदार लोग जो कभी नैतिकता की मिसाल थे, चुपचाप अपने कमरों में बैठे चिट्ठियां लिखने लगे, तुम बुरे इंसान नहीं हो, जाओ और सुधर जाओ। मैंने ये शब्द एक गरीब भिखारी को कहे थे। वे चिट्ठियां बनाकर कस्बे के मुखिया को भेजने लगे, उम्मीद में कि शायद सोने की बोरी उन्हीं की हो जाए। धर्मपुर, जो खुद को देश का सबसे ईमानदार कस्बा कहता था, अब खुद अपने सबसे प्रतिष्ठित लोगों के झूठ में उलझने वाला था। धर्मपुर के पंचायत भवन में बैठक बुलाई गई। मुखिया श्री बरगेज बाबू ने कहा, हमारे पास कुल 19 पत्र आए हैं। हर कोई दावा कर रहा है कि वही वो व्यक्ति है जिसने उस अजनबी की मदद की थी। हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी थी, मैं एक गरीब आदमी से मिला और उसे 100 रुपए दिए। मैंने उससे कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, जाओ और सुधर जाओ। बरगेज बाबू चौंक गए। 19 लोगों ने एक ही बात लिखी थी, जबकि अजनबी ने साफ कहा था, सिर्फ एक व्यक्ति ने मेरी मदद की थी। कस्बा हिल गया। हर घर में यही चर्चा थी, कहीं मेरे पापा ही तो असली हीरो नहीं, कहीं मैं ही तो वो नहीं जिसने किसी भूखे को सुधरने को कहा था। हर कोई भीतर ही भीतर झूठ बोलने की चिंता में भी था, लेकिन सोने का लालच ज्यादा था। कुछ दिन बाद धर्मपुर स्कूल के हॉल में सबको बुलाया गया। बच्चे नीचे बैठे थे और बुजुर्ग कुर्सियों पर। हवा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। मुखिया बरगेज बाबू ने मंच पर आकर बोरी खोली। उसमें से एक चिट्ठी निकाली जिसमें वो मूल वाक्य लिखा था, तुम बुरे इंसान नहीं हो, जाओ और सुधर जाओ। सारा हॉल चुप था। हर कोई देख रहा था कि अब कौन सा नाम लिया जाएगा। बरगेज बाबू ने पहला पत्र खोला। वो बिलसारे जी का था। शब्द
हूबहू वही थे। तालियां बज उठीं। जय हो बिलसारे बाबू की। अरे ये तो सच्चे धर्मपुर वासी निकले। लेकिन तभी बरगेज बाबू बोले, रुको, एक और पत्र है, विलासराव जी का भी। उन्होंने वो भी खोला और उसमें भी वही शब्द थे। अब लोगों की आंखें बड़ी हो गईं। 2 लोग, एक जैसी बात। बारी बारी से सभी 19 पत्र खोले गए और हरेक में वही लाइनें थीं। सारा हॉल अब चुप था। कोई हंसा, फिर धीरे धीरे हंसी फैल गई। ये तो सब कॉपी पेस्ट कर लाए हैं। एक ने चुटकी ली, लगता है सोना देखकर सबके सब सुधरने की जगह बिगड़ गए हैं। वो कस्बा जो खुद को ईमानदारी का गढ़ मानता था, अब झूठे दावेदारों से भर गया था। अजनबी की योजना काम कर गई थी। पीछे से एक आवाज आई, ये सब कोई चाल है, असल में दोष उस अजनबी का है। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई अंदर ही अंदर जानता था, हमने लालच में झूठ बोला। मुखिया बरगेज बाबू ने आखिरी चिट्ठी निकाली, जिस पर लिखा था, मुझे कभी कोई 100 रुपए नहीं मिले, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ये पूरी कहानी झूठी थी। मैंने ये परीक्षण बनाया ताकि धर्मपुर की सच्चाई सामने आ सके, और अब वो सामने है। लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ शर्म से पसीने पसीने। धर्मपुर अब आदर्श कस्बा नहीं रहा। अगली सुबह धर्मपुर कुछ अलग था। गली में सन्नाटा था, दुकानें देर से खुली, लोग घरों में दुबके बैठे थे। सड़क पर कोई किसी से नजर भी नहीं मिला रहा था। जिस कस्बे को अपनी ईमानदारी पर घमंड था, अब वो शर्म से चुप था। पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गया था कि 19 इज्जतदार लोगों ने उस सोने के लालच में झूठ बोले। इनमें कुछ मंदिर कमेटी के सदस्य, कुछ विद्यालय के प्रधान और कुछ तो पंचायत के नेताजी थे। अब ये सब एक ही दर्जे में आ गए थे, झूठे और लालची। श्री ऋचा प्रसाद और उनकी पत्नी अपने पुराने खपरेल वाले घर में बैठे थे। दोनों चुप थे, चेहरे पर तनाव, आंखों में पछतावा। श्री ऋचा प्रसाद उन लोगों में से थे जिन्होंने झूठा पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र उन्होंने कभी भेजा नहीं। मैं लिफाफा तैयार कर चुका था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बस पोस्ट करने ही वाला था, लेकिन मेरा मन घबरा गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। श्रीमती ऋचा प्रसाद ने उन्हें देखा। शायद अच्छा हुआ, कोई नहीं जानता कि तुमने क्या किया, हम बच गए। वो बोले, पर अंदर से मैं जानता हूं कि मैंने कोशिश की थी। क्या ये भी बेईमानी नहीं है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक लिफाफा दे गया। उसमें एक चिट्ठी और 15 लाख रुपए का चेक था। नोट में लिखा था, प्रिय श्री और श्रीमती ऋचा प्रसाद, मुझे पता है कि आपने पत्र नहीं भेजा। धर्मपुर में सिर्फ आप दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी। कृपया यह पुरस्कार स्वीकार करें। दोनों चौंक गए। चेक के अंकों को देखकर हाथ कांपने लगे। लेकिन हमने भी तो झूठ बोलने की कोशिश की थी, श्री ऋचा प्रसाद ने धीमे से कहा। पर आपने भेजा तो नहीं, उनकी पत्नी बोली। शायद यही फर्क बन गया। लेकिन वे खुश नहीं थे। पैसे ने उन्हें और भी दोषी बना दिया। उनका चेहरा बुझा बुझा सा था। शाम तक ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई। ऋचा प्रसाद जी को इनाम मिल गया। कुछ लोग बोले, अच्छा है, कोई तो सच्चा निकला। बाकी बोले, क्यों, वो भी तो बाकी जैसे ही थे, सिर्फ किस्मत से बच गए। अगले दिन तक पत्रकार आ पहुंचे, कैमरे लेकर, माइक लेकर। धर्मपुर अब ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि नीचता की मिसाल बन चुका था। दूसरे कस्बों में लोग चटकारे लेकर कहते, धर्मपुर के धर्म का बंटाधार हो गया रे भाई। रात में श्री ऋचा प्रसाद अकेले बैठे थे। हवा खिड़की से चल रही थी और मन भारी था। वे धीरे से बोले, सच्चाई क्या होती है?
क्या वो जो हम करते हैं या वो जो करने से डरते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। धर्मपुर की आत्मा हिल चुकी थी। धर्मपुर के लोग उस घटना को भुला नहीं पा रहे थे। झूठ बहुत बड़ा था। कस्बे का वर्षों पुराना घमंड अब चूर चूर हो गया था। हर किसी को लग रहा था कि हम तो खुद को बहुत कुछ समझते थे, असल में हम भी उतने ही कमज़ोर हैं। कुछ ही दिन बाद उन 19 लोगों के नाम सार्वजनिक हो गए जिन्होंने झूठे पत्र भेजे थे। नाम बोर्ड पर टंगे थे, पंचायत भवन के सामने। भीड़ ने देखा और चुपचाप बिखर गई। पड़ोस में अब नमस्ते नहीं होती थी। कुछ परिवार गांव छोड़कर चले गए। मंदिर में आरती आधी खाली पड़ी रहती थी। स्कूल में बच्चे फुसफुसाकर पूछते, क्या हमारे पापा का नाम भी लिस्ट में है? धर्मपुर बदल गया था। श्री और श्रीमती ऋचा प्रसाद के पास अब भी 15 लाख रुपए का चेक था, लेकिन अब वो किसी तिजोरी में नहीं बल्कि उनकी छाती पर बोझ बन चुका था। लोग हमें हीरो समझते हैं, श्री ऋचा प्रसाद ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने भी झूठ बोला था, बस भेजा नहीं। श्रीमती ऋचा प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। चलो पैसे लौटा देते हैं, हमें शांति चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद श्री ऋचा प्रसाद का निधन हो गया। डॉक्टरों ने कहा दिल की धड़कन बंद हो गई। कुछ लोगों ने कहा उन्हें गहरा दुख था। दूसरों ने कहा अपराध बोध ने तोड़ दिया उन्हें। कुछ ही दिन बाद श्रीमती ऋचा प्रसाद भी चल बसी। पैसे ने कुछ नहीं दिया सिवाय दर्द के। उनकी चिता के धुएं के साथ धर्मपुर की आत्मा भी झुलसी हुई थी। अब एक बार फिर पंचायत भवन में सभा हुई। इस बार मंच पर कोई शेर वाला भाषण नहीं था, कोई हम धर्म के रक्षक हैं नहीं कह रहा था। एक बूढ़े बुजुर्ग उठे। हम खुद को ईमानदार समझते थे, असल में हमें कभी परखा ही नहीं गया था। उस अजनबी ने हमें आईना दिखाया है। एक महिला ने कहा, अब बच्चों को केवल घमंड नहीं सिखाएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि गलती को मानना भी ईमानदारी है। लोगों ने मिलकर कस्बे का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। अब धर्मपुर उन्हें घमंड की नहीं, गिरावट की याद दिलाता था। उन्होंने वोट किया और नाम बदल दिया। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब कोई हम सबसे ईमानदार हैं नहीं कहता था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में केवल पूजा नहीं, पश्चाताप भी होने लगा। अब नई पीढ़ी को ये सिखाया जाने लगा, ईमानदारी कोई तमगा नहीं है, ये रोज का चुनाव है, गलती से लौटने का साहस है। वो अजनबी फिर कभी नहीं लौटा। कोई उसका नाम नहीं जानता था, कोई उसका चेहरा याद नहीं रख पाया, लेकिन उसकी योजना काम कर गई थी। उसने धर्मपुर को झूठ से नहीं, सच से बदला। बड़ी सभा के बाद धर्मपुर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। अब कोई ये नहीं कहता था कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे सच्चे हैं। माँ बाप अब अपने बच्चों से ये नहीं कहते थे कि हम उस कस्बे में रहते हैं जहाँ झूठ का नामो निशान नहीं। अब वो कहते थे, बेटा सच्चाई के नाम पर घमंड नहीं करते। इंसान वही अच्छा है जो गलतियाँ माने और दूसरों के लिए दयालु हो। पहले लिखा होता था, धर्मपुर सच्चाई की धरती पर आपका स्वागत है। अब सिर्फ लिखा है, स्वागत है, अपना श्रेष्ठतम देना मत भूलिएगा। कई परिवार कस्बा छोड़ गए, कुछ वही रहे। नए लोग भी आए जो सिर्फ शहर नहीं, खुद को भी बेहतर बनाना चाहते थे। धर्मपुर अब शोर शराबे वाला नहीं था। अब वहाँ एक शांति थी, लेकिन अलग किस्म की। अब वहाँ घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई की भूख थी। हर अखबार ने लिखा, धर्मपुर जहाँ झूठ ने सच्चाई को जगा दिया। सोने की नहीं, चरित्र की परीक्षा थी। पतन से पहले आता है घमंड। देश के स्कूलों में धर्मपुर की कहानी सिखाई जाने लगी। शिक्षक बच्चों से पूछते, अगर तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाए तब भी क्या झूठ बोलना ठीक होगा?
ईमानदारी तब क्या होती है जब कोई देख ही ना रहा हो? क्या आप वो चिट्ठी लिखते? एक दिन एक छोटा लड़का स्कूल से लौटकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या वो अजनबी कभी वापस आएगा? पिता मुस्कुरा देते हैं, नहीं बेटा, उसे वापस आने की जरूरत नहीं। उसने हमें वो दिखा दिया जो हम खुद नहीं देख पाए, कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। लड़का सोच में पड़ जाता है, तो क्या हम बुरे लोग हैं पापा? पिता बोले, नहीं बेटा, लेकिन बेहतर बनने के लिए पहले हमें अपनी सबसे बुरी परछाई से मिलना जरूरी होता है। लड़के ने सिर हिलाया। वो सब समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसे पिता के वो शब्द याद रहेंगे। कहानी आगे बढ़ेगी। शायद एक दिन जब वो बच्चा बड़ा होगा तो ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएगा। न केवल सोने और झूठ की कहानी, बल्कि एक ऐसे कस्बे की जो गिरा, फिर उठा और सच्चे मायनों में इंसान बनने की कोशिश करने लगा। अब वो कस्बा परफेक्ट नहीं कहलाता। अब वो कहता है, हम परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हम ईमानदारी से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।